हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है वीडी शर्मा जी आपका IBC 24 में। सभी लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं। सर, आज बजट पेश हो गया है, पहला रिएक्शन आपसे चाहेंगे। देखिए, ये बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया। ये बजट सर्वसमावेशी बजट है। ये बजट भारत के अंदर आर्थिक चक्र को मजबूत करने वाला बजट है, जो आगामी आने वाले आजादी के 100 वर्ष जब पूरे होंगे तब का भारत आत्मनिर्भर और गरीबी मुक्त भारत होगा। इस बजट के अंदर अगर मैं कहूं तो ये बजट युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग को स्ट्रेंथन, उनको सशक्त बनाने वाला बजट है। इसलिए युवाओं के बारे में अगर हम देखते हैं तो युवाओं के बारे में जिस प्रकार से स्किल इंडिया मिशन के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने पुनः प्रावधान किया है, इसके बारे में माइक्रो जो MSME को स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया, उसके माध्यम से उद्योगों को जो बढ़ावा देने का काम इस वर्ग के अंदर हुआ है। अगर मैं कहूं कि 10 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये जो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है, ये पूंजीगत व्यय, ये व्यवस्था करना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, यानी रोजगार के सृजन करना। तो युवाओं को ताकत देने वाला बजट तो है ही, और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार से अगर हम इस बजट के अंदर देखते हैं कि 2 लाख रुपए की बचत करने वाली बहनों के लिए 7.5% ब्याज का इंटरेस्ट देना, यानी महिला सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ने का प्रयास इस बजट के माध्यम से किया गया। जी, वीडी शर्मा जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता भी खासी उम्मीदें लगाई बैठी थी आज के इस बजट से, तो मध्य प्रदेश को क्या मिला है, आप इसे बखूबी समझा पाएंगे? इस वक्त सभी लोग आपको सुन रहे हैं। देखिए, इसके बारे में ऐसा मानता हूं कि अभी जो बजट का प्रस्तुतिकरण हुआ है, और बजट के अंदर सारी बातें जब आएंगी तब रेलवे से लेकर बाकी जो इस बजट के अंदर जो प्रावधान हुए, तो मध्य प्रदेश भी बड़े पैमाने पर इससे लाभान्वित तो होगा ही। और इसका जब हम डिटेल्स में जाएंगे तब सारी चीजें मध्य प्रदेश को जो मिली हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अगर 7 लाख रुपए तक कोई इंटरेस्ट नहीं, और इस दिशा में अगर एक आ जाए कि 10 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पूंजीगत व्यय है, ये एक प्रदेश के लिए, सबके लिए उस भूमिका में आएगा। तो इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर भी इसके कारण से हमें बड़े प्रकार से लोग लाभान्वित इसके माध्यम से होंगे। और इसके बारे में हम कहते हैं कि गुड इकोनॉमिक्स इज नॉट गुड पॉलिटिक्स। तो इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर भी इसका एक बड़ा प्रभाव इस बजट के माध्यम से मध्य प्रदेश को भी पड़ा है। जी, वीडी शर्मा जी आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लगातार अब तरक्की कर रहे हैं और भारत का भी स्थान बहुत अच्छा है, और मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में हमने देखा कि प्रवासी सम्मेलन हुआ है, इन्वेस्टमेंट में मध्य प्रदेश सरकार ज्यादा फोकस कर रही है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के आप क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ईज ऑफ बिजनेस डूइंग के अंदर भी इस दिशा में इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है कि उद्योग जो MSME को जो उन्होंने खासतौर पर टारगेट किया है कि MSME के अंदर लोग और उद्योगों के अंदर लोग अगर इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं तो उन्हें हम हर प्रकार की सुविधा कैसे देंगे, किस प्रकार से सरलीकरण हो प्रोसेस के अंदर, तो ये भी इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश हो या देश का अन्य कोई राज्य हो, इस दिशा में भी बड़े पैमाने पर इस बजट के अंदर प्रावधान करने का काम सरकार ने किया। जी, वीडी शर्मा जी, और आज का जो सबसे बड़ा ऐलान रहा कि अब अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा, 7 लाख से पहले टैक्स फ्री रहेगा, तो इसे आप कितना महत्वपूर्ण कदम देखते हैं, क्योंकि आम जनता बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा है। ये सरकार का ऐतिहासिक कदम है, और मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में सरकार ने हर उस मध्यम वर्ग के व्यक्ति को जिसकी आय इतनी है उनको स्ट्रेंथन करने का तो प्रयास किया ही है। अगर आप देखेंगे कि उस गरीब को जो कोरोना के संकट के महामारी में जिस प्रकार से गरीब प्रभावित हुआ था, तब माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प था कि हर गरीब को हम भूखा नहीं सोने देंगे, और उस संकल्प को माननीय प्रधानमंत्री लगातार जिस गति से पूरा कर रहे हैं, आज 80 करोड़ परिवारों को पुनः 1 वर्ष तक का प्रावधान किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जिस प्रकार से 66% बढ़ोतरी करके 89,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करना, ये कितनी बड़ी ताकत दी है गरीब। बिल्कुल, जिसके सर पर छत नहीं है उसे छत देने का ये केवल वादा नहीं है, ये केवल आईवास नहीं है जो विपक्ष के लोग कहते हैं। गरीबी वास करती इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो प्रावधान किया, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में हर समाज वर्ग को ताकत देने के साथ
भारत को आगे बढ़ाना और आत्मनिर्भर भारत बनाना, यही संकल्प को पूरा करने वाला। जी वी.डी. शर्मा जी, हमारा मध्य प्रदेश भी कृषि प्रधान राज्य है और कृषि के क्षेत्र में भी आज कई बड़े ऐलान किए गए हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अलग से फंड रहेगा, एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए अलग से फंड है। तो अब मध्य प्रदेश किस तरह से और अग्रसर होगा कृषि के क्षेत्र में इस बजट के साथ? देखिए, ये आपने कहा कि मध्य प्रदेश भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य है। हम लगातार कृषि के क्षेत्र में हमारे किसानों की मेहनत, हमारे वैज्ञानिकों की रिसर्च और सब लोगों ने सरकार के प्रयास, इसके आधार पर हम लगातार 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश के अंदर जीते। ये कहता है कि मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर में जो बजट, जो केंद्र में आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसमें चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, चाहे कृषि के स्टार्टअप्स की बात हो, इसमें भी मध्य प्रदेश के अंदर भी उन स्टार्टअप्स में अपने नौजवानों को बड़े अवसर मिलेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में जो बड़ा विजन प्रस्तुत किया है, और मिलेट्स को लेकर के, ये मिलेट ईयर है, मिलेट्स को लेकर के जिस प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बार बार इसको फोकस किया, और इस बजट के अंदर मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। मिलेट्स प्रोडक्ट्स को जिस प्रकार से दुनिया के अंदर हम आज बाहर भेजने का काम कर रहे हैं और उसको अवसर मिल रहे हैं, ये वास्तव में इस बजट के अंदर भी प्रावधान करके कृषि क्षेत्र को भी स्ट्रेंथन करने का एक बड़ा प्रयास इस बजट के माध्यम से हुआ है, और मध्य प्रदेश भी इससे बड़े पैमाने पर लाभान्वित हो। बिल्कुल। वी.डी. शर्मा जी, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो युवाओं के लिए भी हमारे यहाँ बहुत सारी योजनाएं हैं। उन्हें ऋण दिया जाता है, सस्ते ब्याज दरों में उन्हें ऋण दिया जाता है ताकि अपने स्टार्टअप वो कर सके। और अब देखिए, इस बजट में भी ऐलान किया गया कि स्टार्टअप्स के लिए अलग से फंड मिलेगा, कई रियायतें उन्हें मिलेंगी। तो इससे जो आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, उसको एक नई दिशा मिलेगी। देखिए, इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि इस अमृत काल के बजट में युवाओं को बड़े अवसर मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पीएम कौशल विकास योजना 4 शुरू होना, ये एक बड़ा कदम। हम अगर ये कहें कि स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने का काम भी इस बजट के अंदर जो प्रावधान बन रहा है, और एग्रीकल्चर के फील्ड में युवा स्टार्टअप शुरू करना, ये वास्तव में ही एक बड़ा प्रयास सरकार ने किया है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं यूथ के लिए, कि जिस प्रकार से युवाओं के लिए ये जो इस बजट के अंदर 10 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इन्वेस्ट है, इसके माध्यम से पूंजीगत व्यय जब होता है और उसके आधार पर जब हम करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, यानी रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। तो नौजवानों को, ये वास्तव में ही नौजवानों को मिलने वाला बड़ा अवसर है, जो मध्य प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी, और मध्य प्रदेश में भी मुझे लगता है कि इस दिशा में हमें बड़े पैमाने पर इसका लाभ उस समय भी मिले। जी वी.डी. शर्मा जी, कुछ विपक्षी नेता भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका कहना है कि निराशाजनक है हमेशा की तरह बजट, उसमें किसानों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं है, और महंगाई से जो राहत चाहिए थी, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं कम हुए। तो आपको लगता है कि जो बजट आया है, जरूर आने वाले दिनों में जरूर हमें कुछ राहत मिलेगी महंगाई से, क्योंकि आम जनता कहीं ना कहीं उससे जरूर परेशान है? मुझे लगता है कि विपक्ष का माइंड वॉश हो गया है, क्योंकि उन्हें कुछ सूझता नहीं है और उनके दिमाग में कुछ बचा नहीं है। जब हर व्यक्ति की आय 2 गुनी होने का संकल्प पूरा इस देश के अंदर हो रहा है, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा इसका प्रावधान हो रहा है, महिलाओं को स्ट्रेंथन करने का बजट प्रावधान कर रहा है, नौजवानों के अंदर उन्हें स्टार्टअप से लेकर के किस प्रकार से आज हम उनको स्ट्रेंथन करेंगे, रोजगार के अवसर सृजन करने वाला बजट दिखाई देता है ना। ये कोई केवल ऐसा तो है नहीं, और इतने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये आत्मनिर्भर भारत बनने का केवल नारा नहीं है, गरीबी मुक्त भारत बनाने का केवल नारा नहीं है, जो इंदिरा गांधी से लेकर के कांग्रेस जिंदगी भर देती रही, और गरीब गरीब बना रहा, गरीब का जीवन बदलने का काम कर रहे हैं। गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है कि 89,000 करोड़ का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास के लिए क्यों कर रहे हैं? गरीब को उसका अपना मकान का सपना पूरा हो। करोड़ परिवारों को कोई गरीब भूखा नहीं सोए जो झोपड़ी में रहता है, तो उसको मकान भी देना है, तो उसको रोटी कपड़ा और मकान का नारा भी पूरा करना है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है कहने के लिए, तो इन शब्दों का उपयोग करते हैं। विपक्ष को तो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो बजट प्रस्तुत हुआ है आज, उसकी सराहना करनी चाहिए, और विपक्ष को कहना चाहिए ये बजट वास्तव में ही जन कल्याणकारी और सर्वसमावेशी बजट।
ठीक है। विनीत शर्मा जी, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का भी आम बजट पेश होने जा रहा है और मध्य प्रदेश वासियों को खासी उम्मीदें हैं और अभी कुछ कर्मचारियों के रिएक्शंस भी हम सुन रहे थे। उनका कहना है सबसे ज्यादा फोकस उनका वही है कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर के अगर कुछ ऐलान हो तो मध्य प्रदेश के बजट के लिए क्या कुछ खास हो सकता है? अगर आप इस वक्त जो मध्य प्रदेश वासी देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहिए। देखिए, कोई भी चुनावी राज्य हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या कोई और राज्य हो, हम ये कहते हैं कि गुड इकोनॉमिक्स इज ए गुड पॉलिटिक्स। और स्वच्छ, प्रभावी और गरीबों के जन कल्याण का बजट अगर प्रस्तुत हुआ है तो ये बजट हर प्रकार से चुनावी दृष्टि से भी लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी। और इसलिए हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले में बजट को लेकर के आम जनता को, प्रबुद्ध लोगों को एजुकेट करने का काम करने का प्रयास हम करने वाले हैं। और इस बजट के अंदर एक और महत्वपूर्ण बात है, महिलाएं, किसान, नौजवान को तो अवसर मिला ही है, हमारे उन बुजुर्गों को भी, सीनियर सिटीजन्स को भी प्रावधान किया है माननीय प्रधानमंत्री। बिल्कुल। तो इसलिए इस बजट के माध्यम से मध्य प्रदेश को भी ताकत मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए, बताने के लिए कि आज के इस बजट को लेकर के आप क्या सोचते हैं और जरूर आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश पर भी इस बजट का असर जरूर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक्सक्लूसिव आपने सुना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विनीत शर्मा जी को, वो जुड़े IBC 24 से। एक्सक्लूसिव उन्होंने बताया, विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को भी जरूर सराहना करनी चाहिए आज के इस बजट की, क्योंकि पूर्ण रूप से समावेशी है ये बजट और जन कल्याणकारी, और इसका असर मध्य प्रदेश में भी जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अ गुड इकोनॉमिक्स इज अ गुड पॉलिटिक्स, और हो सकता है कि इस बजट का असर चुनावी राज्यों में भी जरूर देखने को मिलेगा और बीजेपी एक मजबूत पार्टी के तौर पर फिर से उभर कर आएगी इस बजट के ऐलान के बाद। और इसी के साथ आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी राय रखेंगे। तो हमेशा की तरह बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं और अब से थोड़ी ही देर में बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने जा रहा है। आज के आम बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी राय रखने जा रहे हैं।